रविवार को जयपुर की चोमू थाना पुलिस ने गैंगस्टर विक्रम बराड़ को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। बराड़ 2 साल पहले हुई डकैती के मामले में फरार चल रहा था। गैंगस्टर विक्रम बराड़ गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं तार। बराड़ बोलेगा, राज खोलेगा। ये तो 5 दिन का ब्रांड है। इसका विक्रम का जो रिमांड है वो 5 दिन के लिए दिया अभी कोर्ट ने जी। इसमें हम विस्तृत अनुसंधान करेंगे, पूछताछ करेंगे। क्या मामला है, किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्यों प्रोटेक्शन वारंट पे विक्रम को लाया गया था? ये चोमू पुलिस स्टेशन पे 2021 में एक बड़ी वारदात हुई थी डकैती की। उसमें मेन मास्टरमाइंड यही था। उस टाइम से लगातार फरार था। अन्य जो थे इसके साथी वो तो पकड़ लिए थे सब। फिलहाल कहाँ बंद था? ये अभी पटियाला जेल में बंद था, वहाँ से प्रोडक्शन वारंट पे कर लेके आए हम। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, लम्हे लम्हे की खबर। विक्रम बराड़ को बुलेट प्रूफ जैकेट तक पहना रखी, चूंकि जान को खतरा विक्रम ने बताया है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की है। चोमू थाना पुलिस कुख्यात अपराधी विक्रम बराड़ की जुबानी उसके अपराध की कहानी जानने में जुटी है। वो विक्रम बराड़ आज जयपुर पुलिस की गिरफ्त में है। चोमू थाना पुलिस ने विक्रम बराड़ को प्रोडक्शन वारंट पर लिया, जिसके बाद यहां पर लाके एक डकैती के मामले में गिरफ्तारी की गई। और ये जो डकैती का जो केस था करीब 2 साल पुराना है। वर्ष 2021 में एक ज्वेलरी शोरूम में एक डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें विक्रम बराड़ का नाम भी सामने आया था। लेकिन विक्रम बराड़ चूंकि संगठित क्राइम में इन्वॉल्व होने की वजह से वो दुबई में फरारी काट रहा था। लेकिन करीब 6 महीने पहले जब एनआईए ने विक्रम बराड़ को दुबई से गिरफ्तार किया, उसके बाद में उसे यहाँ जेल में लाया गया। उसके बाद जब नाम सामने आया कि डकैती केस में विक्रम बराड़ आरोपी है, तब चोमू पुलिस को आज उसकी कस्टडी मिली है। प्रोडक्शन वारंट पर लाने के बाद आज विक्रम बराड़ को जेल में पेश किया गया। दरअसल चोमू पुलिस ने कल विक्रम को पंजाब की पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जिसे उसने रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया। पैर में चोट लगने के कारण बैसाखियों के सहारे विक्रम बराड़ को न्यायालय ले जाया गया। विक्रम की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल कमांडोज लगाए गए। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। हथियारबंद कमांडो की मौजूदगी में गाड़ियों के बीच, बख्तरबंद गाड़ियों के बीच विक्रम बराड़ को कोर्ट में लाया गया है। और यहीं पर पुलिस की तमाम जो गाड़ियां एस्कॉर्ट करते हुए विक्रम बराड़ को लेकर के कोर्ट में पहुंची। और यहीं पर आप देख सकते हैं इस वक्त विक्रम बराड़ की कोर्ट में पेशी चल रही है। इसके अलावा चोमू थाना प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा, उसके अलावा हिम्मत सिंह जो कि हरमाड़ा थाना प्रभारी है, वे करीब 50 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विक्रम बराड़ को लेकर के कोर्ट में पहुंचे। और यहीं पर डकैती के मामले में विक्रम बराड़ को लेकर के इस वक्त सुनवाई चल रही है। आपको बताते चले कि चोमू शहर के मुख्य बाजार में करीब 2 साल पहले ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में विक्रम बराड़ फरार चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक चोमू शहर के एमके सन्स ज्वेलर्स पर 11 अप्रैल 2021 को दिन दहाड़ी डकैती की वारदात हुई थी। बदमाश करीब 12 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो सोना और 1.5 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन मामले का मास्टरमाइंड विक्रम बराड़ काफी समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से लूटा गया सोना और चांदी बरामद करने में पुलिस सफल रही, लेकिन नगद राशि बरामद नहीं कर पाई। इस घटना को खारिज करने के लिए सारा षड्यंत्र किया था। इसी ने वो शूटर वगैरह इसी ने भेजे थे जी। और इसमें नकदी और ये सब मिला के काफी बड़ी थी, करीब 1.5-2 किलो सोने के आसपास था और 12 लाख रुपए नगद थे लगभग। तो वारदात के वक्त भी क्या विक्रम बराड़ मतलब जयपुर में था उस वक्त, या फिर ये कि बाहर से इस पूरे प्लानिंग रची थी? सारा बाहर से प्लानिंग रची थी। प्रदेश में आरोपी विक्रम बराड़ के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। रविवार को अदालत ने विक्रम को 5 दिन के रिमांड पर जेल भेजा।
पुलिस का मानना है कि अवैध हथियारों की तस्करी और सप्लाई के नेटवर्क के बारे में पूछताछ पर उससे कई अहम सुराग मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां पर दो युवकों ने महिला के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। सेना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को फ्रामजी चौक स्थित लाल डिग्गी के निकट दो युवक ने सम्मोहित करके गले में पहनी हुई सोने की चेन और आवश्यक दस्तावेजों सहित बैग लेकर फरार हो गए। जांच युवकों की कारस्थानी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला निशा नाम की, जिसका पति आर्मी में सर्विस करता है, वो किसी काम से कस्बे में आई थी। उसको बाजार में दो व्यक्ति मिले, जिसको बहला फुसला कर उसकी सोने की चेन गले से उतरवाकर पर्स में रखवाकर कुछ चीज ऐसी बताई जिससे वो महिला की सोच समझ नहीं हो पाई और वो पर्स उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि 10 कदम चलो, आपको भगवती के दर्शन होंगे। वो 10 कदम आगे चलते ही दोनों व्यक्ति उसका पर्स जिसमें चेन व दस्तावेज थे वो लेकर फरार हो गए। गंगापुर सिटी के बामनवास में बोरवेल से महिला को निकालने के लिए पिछले 5 दिन से रेस्क्यू अभियान चला रहा है। 6 दिन पहले महिला खेत के बोरवेल में गिर गई थी और 90 फीट नीचे फंसी है। महिला को निकालने के लिए बोरवेल तक सुरंग बनाई गई है। हालांकि अभी रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिली है। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के पास रेस्क्यू के लिए 100 फीट से भी गहरा गड्ढा खोदा है। महिला को बोरवेल से निकालने के लिए गड्ढे से बोरवेल तक सुरंग बनाई गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। तो 6 दिन हो गए हैं महिला को बोरवेल में गिरे। 5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार महिला को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। जयपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। पिछले 12 दिनों से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते नियुक्ति अटकी थी, जिसके बाद से अभ्यर्थी सरकार से जल्द नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं और शहीद स्मारक पर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम के चयनित छात्र हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारी भर्ती 2022 में जारी हुई विज्ञप्ति और उसके बाद में हम सभी 31 अगस्त को फाइनली चयनित हुए और चयन हमारा 19,500 का हुआ और 14.5 पद अभी भी बोर्ड में रिजर्व पड़े हुए हैं, जिन पर रिजल्ट जारी नहीं हुआ। लेकिन जिन पदों पर 19,500 पदों पर रिजल्ट जारी हो चुका है, उनमें से लगभग 15,500 बच्चों को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और बाकी रहे 3,500 पद के आसपास जो अभी रिक्त पड़े हैं। क्योंकि कारण उसका ये है क्योंकि आचार संहिता लगने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले जिनके ज्वाइनिंग आदेश जारी हुए वो बच्चे किसी न किसी कारण की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। जैसे किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और किसी की अदर स्टेट डिग्री की वजह से वेरिफिकेशन की वजह से वो बच्चे रुके हैं। राजसमंद के उपली उड़न में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रों से साफ सफाई करवाने, भेदभाव और समय पर खाना नहीं देने के मामले में 11 दिन बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से छात्रों उनके परिजनों में शिक्षा विभाग के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर छात्राओं और उनके परिजनों ने नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अगले 7 दिनों में दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। में ये जो मैटर चल रहा है, विद्यालय में बच्चों के साथ प्रताड़ित हो रही है, इनके साथ जो साफ सफाई करवा रहे हैं, और 1 हफ्ते से मैं बराबर इस मीडिया के थ्रू देख रहा हूँ कि बहुत से अधिकारी आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसके बाद भी आज 1 सप्ताह हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
करौली के हिंडौन सिटी में पाइपलाइन के फटने से फव्वारा सड़क पर फूट पड़ा। सड़क पर पानी की नदी और फव्वारा से सड़क नाला बन गया। पाइपलाइन के फटने से यातायात बाधित हो गया। वहीं लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। दौसा के निहालपुरा गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और दरअसल पिछले 3 हफ्तों से जलापूर्ति बाधित है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर पानी की टंकी पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें 2 महीने पहले भी पानी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, मगर अब तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। से ग्राम पंचायत निहालपुरा में पानी की समस्या का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सरपंच सुन रहा ना पीडब्ल्यूडी वाले सुन रहे, कईयों को अवगत करा दिया है। रोज पानी के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है। पूरे गांव की पूरी पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले भी कई बार सरपंच को बता दिया, कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया है कि या तो जल्दी से इस पानी की समस्या का समाधान करें, नहीं तो उचित कार्रवाई बहुत बड़ा वो करेंगे हम। पूरी ग्राम पंचायत यहाँ पे काफ़ी पब्लिक मौजूद है। इधर को देखो, पानी के लिए बहुत भटक रहे हैं पब्लिक। पीपलखूंट ब्लॉक के सोबनिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कूड़ापाड़ा के बच्चों को खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। विद्यालय में 3 कमरे और बरामदे जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। यहां छत को बल्लियों का सहारा दे रखा है। इस बारे में कई बार जनप्रतिनिधि, कलेक्टर तक को अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में 92 बच्चे पंजीकृत हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कूड़ापाड़ा फर्स्ट में बच्चों को बैठने के लिए कमरे व छत नसीब नहीं है। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं और कई बार सरपंच और एसडीएम साहब, कलेक्टर को अवगत भी करवा दिया है, लेकिन अब तक इस मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। शाहपुरा थाना पुलिस ने कस्बे में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते कई लोगों को इलाके में शांति भंग करने के आरोप के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अपराधों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके बाद कस्बे में गश्त के दौरान पुलिस ने कुछ युवकों से पूछताछ की, लेकिन उनसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने संदिग्धों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इंदिरा रसोई को फिर से अन्नपूर्णा रसोई करने के बाद सरकार की ओर से इसमें भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने की कवायद की जा रही है। प्रदेश की अन्नपूर्णा रसोई की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए यूडीएच एलएसजी मंत्री छाबर सिंह खर्रा ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी अन्नपूर्णा रसोई में भोजन करने की सलाह दी है। पकड़ा जाएगा भाई, आप लगातार निगरानी रखोगे तभी तो उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। लापरवाही बरतोगे तो गुणवत्ता हीन हो जाएगी। कुछ नई भी शुरू की जाएंगी। प्रस्ताव मांगे हैं और अगर वास्तविक कहीं आवश्यकता होगी तो नई भी खोलेंगे। अन्नपूर्णा जो देवी है उसको भोजन का, पोषण का, धन धान्य का, ये इसको पर्यायवाची माना। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।